हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैजनाथ कोचिंग क्लासेस। तो पिछले लेक्चर में आपने 8.2 से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े थे और कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। तो आज हमारे पास है 8.3, जिसका पहला क्वेश्चन है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेके और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। इससे पहले जो एग्जाम्पल पढ़े थे उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें साइन ए सेके और टेन ए को कॉट ए के पदों में लाना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। इसमें सबसे पहला लेते हैं इसमें साइन ए कॉट ए के पदों में। देखो पहले हम ले लेते हैं साइन ए कॉट ए के पदों में। साइन को किसके रूप में लिखना है, हमें कॉट के पदों में लिखना है। ठीक है, तो देखो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, साइन ए इक्वल टू कितना था, 1 कोसेक ए, है ना, क्योंकि कॉट का रिलेशन किसके साथ होता है, कोसेक के साथ होता है, टेन के साथ होता है। ठीक है, तो देखो साइन ए बराबर इतना आ गया। ठीक है, अगर साइन 2a का रिलेशन होता तो हम टेन वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं 2a का, यानी कि डबल एंगल का 2 थीटा वाला। ठीक है, फिर वहां से कॉट में चेंज कर लेते हैं। टेन जब आता है तो उसको कॉट में चेंज कर सकते हैं, लेकिन ए कह रहा है, ठीक है, डबल एंगल नहीं है, तो वर्ग अपॉन कितना आ जाएगा, कोसेक ए। अब देखो एक फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कोसेक ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, दोनों तरफ वर्गमूल कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो क्या बन जाएगा फिर ये, साइन ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 कोसेक ए के बदले में कितना लिख देंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आ गया ना, तो साइन ए किसके पदों में आ गया, कॉट के पदों में आ गया जी। ठीक है, अब देखो सेक को भी हमें क्या करना है, कॉट के पदों में लेना है। ठीक है, पहले इसको लिख लेते हैं 10 को, 10a कॉट ए के पदों में। तो देखो 10a बराबर क्या होता है फिर, 1 कॉट ए। आ गया ना, तो देखो 10a कॉट ए के पदों में आ गया, सिंपल। ठीक है, अब क्या करना है हमें, इस सेक ए को कॉट ए के पदों में लाना है। ठीक है, देखो इसमें कुछ याद नहीं करना है आप लोगों को, इसमें हमें ये समझना है कि किसका रिलेशन किसके साथ बन सकता है। जैसे साइन है, साइन को कॉट में लाना है। ठीक है, साइन और कॉट का भी रिलेशन होता है। कौन सा, कॉट थीटा बराबर कितना आता है, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा आता है ना। अब वहां से साइन की वैल्यू चाहिए हमको, तो इतना लंबा नहीं करना, हमें क्या पता है कि कॉट का रिलेशन कोसेक के साथ होता है और कोसेक का रिलेशन साइन के साथ होता है। तो साइन इक्वल टू 1 कोसेक ए लिखा और कोसेक का रिलेशन हमने कॉट वाला निकाल लिया और इसको रख दिया यहाँ पर को, है ना। अब इसके बाद टेन ए का कॉट के साथ ये रिलेशन होता है। अब क्या लाना है, सेक ए का कॉट के साथ लाना है हमें रिलेशन। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे, सेक स्क्वायर ए बराबर, अब देखो सेक का कॉट के साथ लाना है ना, तो उसमें क्या करेंगे, सेक का कॉट के साथ लाना है तो कॉट का टेन के साथ भी होता है और सेक का भी टेन के साथ होता है। यानी कि ऐसी चीज लानी है जिसका दो के साथ रिलेशन हो जाए। जैसे इसमें है कोसेक का साइन के साथ भी रिलेशन है और कोसेक का कॉट के साथ भी रिलेशन है ना। ऐसे ही टेन का सेक के साथ भी है, टेन का कॉट के साथ भी है, तो टेन वाली चीज को हम ले रहे हैं यहाँ पर। आई बात समझ में। तो सेक स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, आ गया इतना। अब देखो सेक को कॉट के रूप में चेंज करना है हमें, सेक को क्या करना है, कॉट के रूप में। तो कितना आ जाएगा ये देखो, सेक ए बराबर कितना आ जाएगा फिर, √1 प्लस टेन स्क्वायर ए आ जाएगा। अब देखो टेन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं फिर, 1 प्लस 1 कितना लिख सकते हैं इसको, कॉट स्क्वायर है ना। अब इसको भिन्न के जोड़ की तरह सॉल्व कर लोगे तो मैंने क्या कहा था, सीधा इसका गुणा यहाँ कर दो और इसको जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। तो ये क्या आ गया, सेक ए किसके रूप में आ गया, कॉट के रूप में। ठीक है, ये साइन आ गया था इसके रूप में, आई बात समझ में। ऐसे ही ये सेक आ गया और ये टेन आ गया कॉट के रूप में। अब देखो इसको एक चीज और लिख सकते हैं हम, सेक ए इक्वल टू
कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, इसका वर्गमूल अलग से कर देंगे, नीचे वाले का अंश का अलग वर्गमूल करेंगे। तो कॉट स्क्वायर ए का अगर हम वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉट ए आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए वर्गमूल हट जाएगा और ये इसके लिए नहीं हटेगा। क्यों? क्योंकि ये देखो अगर इसका होल स्क्वायर होता तब वर्गमूल हटता है ना, दोनों का अलग अलग आ रहा है उसमें, तो इस कंडीशन पे वर्गमूल नहीं हटेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो इसमें हमको दे रखा है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखें। तो कोण ए के लिए जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इन सबको हमें क्या करना है, सेक ए के पदों में लिखना है। अब सेक को सेक के पदों में लिखना क्या है, सेक ही रहेगा, है ना। तो बाकी जो 5 है उनको हमें क्या करना है, सेक ए के पदों में लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट से शुरू करते हैं। इसमें क्या, साइन ए सेक ए के पदों में। तो देखो साइन को हमें सेक के पदों में लिखना है ना। तो हमें एक ऐसा रिलेशन लेना होगा जिसका सेक के साथ भी हो, साइन के साथ भी हो। तो वो क्या होता है, कॉस। कॉस का किसके साथ होता है, साइन के साथ भी रिलेशन होता है और सेक के साथ भी होता है ना। तो कितना आ जाएगा फिर, साइन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर ए को यहाँ पे दिया तो क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। आई बात समझ में? तो कितना आ जाएगा ये, 1 माइनस कॉस को क्या लिख देंगे, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए आ जाएगा ना। कॉस ए बराबर कितना होता है, 1 अपॉन सेक ए। ठीक है, अब देखो ये सेक आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, ओनली साइन को लाना है। अभी तो हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर ए है, तो ओनली साइन कितना आ जाएगा, फिर यहां से हमारे पास साइन ए बराबर कितना आ जाएगा, वर्गमूल 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई सीधे यहाँ कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब इसका तो वर्गमूल कर नहीं सकते है ना, तो ये क्या आ जाएगा, वर्गमूल सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और देखो सेक स्क्वायर ए, नीचे वाले सेक स्क्वायर ए का वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये सेक ए आ जाएगा। आई बात समझ में? तो ये क्या आ गया, साइन ए आ गया सेक के पदों में। ठीक है, दूसरा कॉस ए सेक ए के पदों में। देखो इस चीज को समझ लो कि इसमें मैंने क्या कहा कि इसका नहीं कर सकते करके। देखो जैसे ये है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर रूट के अंदर क्या होता है, ए अपॉन बी होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट ए अपॉन रूट बी लिख सकते हैं कि नहीं, रूट ए अपॉन रूट बी। ऐसे ही है, तो इसको हमने क्या लिख दिया, फिर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिखा, अपॉन कितना लिख दिया, रूट सेक स्क्वायर ए। अब इसका अगर होल स्क्वायर होता तो इसके लिए क्या हो जाता, वर्गमूल हट जाता। होल स्क्वायर है क्या, नहीं है ना, तो क्या बन सकता है, ये ए प्लस बी ए माइनस बी वाली चीज बन सकती है कि नहीं, तो उसके लिए हटेगा नहीं। और इसका अगर हम स्क्वायर है, ये देखो इसको अगर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से वर्गमूल हट जाएगा तो कितना आ जाएगा, केवल सेक ए आएगा। ठीक है, तब ऐसा लिख रखा है इसमें। अब देखो कॉस ए को सेक ए के पदों में लिखना है तो क्या आता है, फिर कॉस ए इक्वल टू कितना आ जाता है, 1 अपॉन सेक ए आता है ना। तो कॉस सेक के पदों में आ गया। अब अगला क्या लिखना है हमको, देखो टेन ए सेक ए के पदों में। तो टेन ए को अगर हम सेक ए के पदों में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, टेन और सेक का तो रिलेशन होता ही है, कितना आ जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, सेक स्क्वायर ए। तो टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, फिर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, टेन ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, ऐसा नहीं समझना है कि वर्गमूल करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका अलग वर्गमूल होगा इसका अलग, ऐसा नहीं होगा, इसका बारे में बता रखा है मैंने। ठीक है, ये क्या है, इसमें से जब हम एक को घटा रहे हैं तब 10 निकल रहा है, यानी कि
इन दोनों का होल जो आएगा वो इसके बराबर आएगा, वर्गमूल। ठीक है, अब ये 10 भी आ गया सेक के रूप में। अब चौथी चीज निकालेंगे इसमें, क्या, कॉट ए सेक ए के पदों में। देखो फिर कॉट ए बराबर कितना होता है, 1/10 है ना। 10 का तो सेक के साथ होता है। मैंने क्या कहा, जिसका रिलेशन नहीं होता है तो हमें एक ऐसा पॉइंट लेना है जिसका दोनों के साथ हो, कॉट के भी साथ हो और सेक के साथ हो। तो वो क्या हो सकता है, 10। तो कॉट का हमने तब पहले किसके साथ है, 10 के साथ है। जैसे इसमें साइन का पहले कॉस के साथ है, कॉस का सेक के साथ होता है रिलेशन, है ना। तो क्या आ जाएगा फिर, कॉट ए इक्वल टू 1/10 का अभी हमने मान निकाल रखा है, कितना है, सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, अब ऐसे ही अगला है कॉसेक ए सेक ए के पदों में। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, कॉसेक ए बराबर कितना होता है, 1/sin ए होता है ना। कॉसेक ए इक्वल टू कितना आ गया, 1/sin ए, और हमने साइन ए का मान निकाल रखा है ये। ठीक है, यानी कि कॉसेक जो आता है साइन का अपोजिट आता है ना। तो अगर साइन जब इतना आ रहा है तो कॉसेक क्या आ जाएगा, सेक ए अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए -1 आ जाएगा। उसका अपोजिट तो होगा साइन। कॉसेक जो होता है, कॉसेक अगर लंबवत, साइन अगर लंबवत कर्ण हो रहा है तो कॉसेक क्या होता है, कर्णवत लंब हो जाता है। तो इसको पलट देंगे सीधे सीधे, कॉसेक ए कितना आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा सेक ए, यानी कि इसको तुम्हें पलट देना है। इसका मतलब क्या है, साइन ए का उल्टा, तो इसका मतलब इसको पलट देंगे हम। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, सेक ए अपॉन कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, इसमें जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको केवल एक अनुपात के रूप में लिखा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है, सही विकल्प चुनिए। पहला है इसका 9 सेक स्क्वायर ए -9 tan स्क्वायर ए बराबर है 1 9 8 0। इसमें से एक ऑप्शन बताना है हमको। ठीक है, तो हमें दे रखा है 9 सेक स्क्वायर ए -9 tan स्क्वायर ए। ठीक है, देखो इसमें से हम क्या करेंगे, 9 को कॉमन ले लेंगे, 9 सेक स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो देखो इसकी एक सरसमीका बता रखी थी, सेक स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1। कितना आता है, 1। तो 9 इंटू कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ पर को लिख दोगे सेक स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए बराबर 1। इसमें बताया था ना, tan स्क्वायर ए को यहाँ पे देखो तो क्या आ जाएगा, 1 + tan स्क्वायर ए बराबर कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा फिर, सेक स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए बराबर 1। तो ये कितना आ जाएगा आंसर, 9। यानी कि इसका जो सेकंड ऑप्शन है ये सही है। देखो अगले क्वेश्चन में है 1 + tan थीटा + sec थीटा 1 + cot थीटा - cosec थीटा बराबर है 0 1 2 -1। इनमें से ऑप्शन लेना है हमको। अब देखो दे के रखा है इसमें हमको 1 + tan थीटा + sec थीटा, और इसमें दे रखा है 1 + cot थीटा - cosec थीटा। अब देखो इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे किसी दूसरे फॉर्म में। तो ये आ जाएगा 1 + tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और sec थीटा को लिख सकते हैं 1 / cos थीटा। होता है ना, tan थीटा क्या आ जाता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, और इसको लिख लिया हमने 1 / cos में। ठीक है, tan का और फॉर्मूले भी होते हैं, हमने यही फॉर्मूला ले रखा है अभी। ठीक है, ऐसे ही ये 1 + कितना आ जाएगा, cot को क्या लिख सकते हैं हम, cos थीटा बट्टे sin थीटा। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 1 / sin थीटा। ये चीज हमने क्या किया, इसमें यूज किया। ठीक है, यहाँ पर को लिख लेना, tan थीटा बराबर कितना होता है, sin थीटा बट्टे cos थीटा, और sec थीटा बराबर कितना आता है, 1 / cos थीटा। cot थीटा बराबर कितना आया, ये आ जाएगा cos बट्टे
साइन थीटा और कोसेक थीटा आया 1/sin थीटा। ठीक है, इतने फॉर्मूले हमने यूज कर रखे हैं इसमें। अब देखो इन सब के इसके अपॉन में भी क्या मान लेंगे, एक, इसके अपॉन में भी क्या मान सकते हो, एक। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, लॉसो ले लेंगे। ठीक है, कॉस थीटा इसका लॉसो आ जाएगा, आया ना। तो ये क्या आ जाएगा, आप देखो कॉस थीटा लॉसो आया तो इसका भाग इसमें देंगे और जितना आएगा अंश के साथ गुणा कर देंगे। एक का भाग कॉस में देंगे तो कॉस थीटा ही तो आएगा। ठीक है, फिर अंश के साथ गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस थीटा आएगा, प्लस कॉस थीटा का भाग इसमें देंगे तो एक बार जाएगा, उसका मल्टीप्लाई साइन थीटा के साथ कर देंगे। फिर कॉस थीटा का भाग इसमें देंगे तो एक बार जाएगा, क्या आ जाएगा, ठीक है, प्लस का 1। अब देखो ऐसे ही इस वाले पार्ट में कितना आ जाएगा, फिर साइन थीटा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली लिख दे रहा हूं। अब ये कितना बन जाएगा, साइन थीटा प्लस कितना आ जाएगा ये, कॉस थीटा, और कितना आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, अब देखो फिर अब क्या करेंगे इसमें, अब हमें लाना क्या है इसमें से, इन चारों ऑप्शन में से कुछ ना कुछ आना चाहिए, है ना। अब देखो ये गुणा भी हो रहे हैं। ठीक है, और देखो ये क्या है, साइन, इसको क्या मान सकते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप की चीज मान सकते हैं इसको। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर को कॉस थीटा और साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा ना। अब देखो इसको तुम क्या मान लो, इतना सा पोर्शन अलग समझ लो इसमें, समझ सकते हो। तो ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा को आगे भी तो लिख सकते हो ना, इसमें मान सकते हो कि नहीं ऐसा। तो देखो इसको a मान लो तो ये भी तो वही चीज है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, एक ही बात तो है। ठीक है, तो इसको a मान लो और इसको क्या मान लो b, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा फिर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यही तो आएगा ना। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा फिर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और प्लस का कितना आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन कितना आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। इसमें हमने क्या किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पर को लिख दोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो, अब इसके बाद आगे के स्टेप में क्या करेंगे, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है ना। तो कितना आ जाएगा 1, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और क्या आ जाएगा माइनस का 1, बट्टे में कितना है, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो यहाँ पर को हमने क्या अप्लाई किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इस चीज को हमने इसमें अप्लाई किया। ठीक है, अब देखो 1 माइनस 1 कैंसिल, तो बचा कितना 2 साइन थीटा और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, इससे ये चीज कट जाएगा, बचेगा कितना 2। ठीक है, तो ये आंसर आ गया हमारे पास, तो ये सी ऑप्शन है इसका। तो अगला क्वेश्चन है sec a प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, sec a प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए। तो देखो इसको क्या करेंगे, sec a को भी चेंज करेंगे और tan a को भी चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो 1 अपॉन कितना आ जाएगा ये cos a, और इसको क्या लिख देंगे sin a अपॉन cos a। ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन ए। देखो इसमें याद कुछ नहीं करना है, हमें एक चीज लाना है, इसका मतलब बाकी चीजें हमें हटानी है ना। इनमें से कुछ एक ही ऑप्शन तो लाना है, तो बाकी चीजें हटानी है। तो इसका मतलब क्या करना है, जितना ज्यादा ये सॉल्व हो सके उतना हम सॉल्व कर सकते हैं। तो दिमाग लगाना है कि
या तो कुछ ऐसी चीज बन जाए यहाँ पर को, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको 1/cos A sin A/cos A, ठीक है, इसमें चेंज कर दिया। तो ये क्या बन जाएगा, देखो cos A को कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो ये क्या बन जाएगा 1 + sin A। जब हर समान होता है तो अंश को सीधे जोड़ देते हैं, है ना, और 1 - sin A। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो देखो a + b a - b वाली चीज बन रही है ना। तो क्या आ जाएगा फिर ये a² - b²। अब a² होता है, एक का स्क्वायर करेंगे एक ही आ जाएगा, ठीक है। तो 1 - sin² A कितना होता है, cos² A बट्टे cos A। इससे एक पावर कट जाएगी इसकी, तो बचेगा कितना यहाँ पर का cos A। तो इसका जो आंसर है डी, ये सही हो जाएगा। अब देखो इसमें हमने क्या क्या चीज अप्लाई करी उसको लिख लेते हैं, ठीक है। sec A बराबर क्या किया 1/cos A, और tan A बराबर हमने अप्लाई किया sin A/cos A। ऐसे ही एक चीज यहाँ पर को अप्लाई किया करी हमने a + b a - b a² - b²। और इसमें क्या अप्लाई किया हमने 1 - sin² A के बदले cos² A लिखा ना, 1 - sin² A बराबर cos² A। देखो अगला क्वेश्चन है 1 + tan² A 1 + cot² A। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, या तो tan को cot के रूप में चेंज कर सकते हो, या फिर इस cot को tan के रूप में चेंज कर सकते हो, ठीक है। दोनों तरीके से हो सकता है, इसको भी tan के रूप में चेंज कर सकते हो, या फिर इसको cot के रूप में चेंज करके। या फिर एक और तरीका हो सकता है कि tan और cot दोनों को किस में चेंज कर लो, sin और cos के रूप में चेंज करके हो सकता है ये चीज, ठीक है। तो सबसे सिंपल करते हैं हम, tan को cot के रूप में कितना आ जाएगा 1/cot² A, ठीक है। ऐसे ये इसको कोई चेंज नहीं करेंगे, ये 1 + cot² A ही रहेगा। तो हमें चेंज क्या करना है, या तो tan चेंज करना है या cot चेंज करना है। tan को cot के रूप में या cot को tan के रूप में, ठीक है। या फिर क्या था मैंने sin और cos के रूप में दोनों को चेंज कर सकते हो, उससे भी सही हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल हो जाएगा। तो देखो इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा cot² A + 1 कितना आ जाएगा cot² A। इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा बिंदु के जोड़ की तरह, ठीक है। और 1 + कितना आ जाएगा है cot² A। अब देखो इससे ये चीज कट जाएगा, सेम है दोनों के दोनों, तो बचा कितना 1/cot A बच रहा है, और 1/cot A कितना हो जाता है tan² A, क्योंकि ये 1 मान लोगे यहाँ पर और अपॉन पे cot² है ना, तो 1/cot² A कितना होता है tan² A। तो इसका ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। इसमें देख लोगे क्या tan² A बराबर कितना आ जाएगा 1/cot² A, और यहाँ पर को हमने क्या अप्लाई किया 1/cot² A बराबर tan² A। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।